हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। और हम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट किया था, डोमेन और रेंज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। ठीक, तो इसका पहला वीडियो जो कल बताया था उसमें कुछ इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी लगवाए थे और साथ में डोमेन और रेंज का जो कॉन्सेप्ट था वो भी बताया था कि डोमेन में और रेंज क्या होती है। तो डोमेन में जो हम एक्स का इनपुट देते हैं और रेंज का मतलब कि जब हम इनपुट देते हैं तो आउटपुट हमें कितना मिलता है। और साथ में रेंज में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक। ठीक, तो अब उसी क्रम में उसके कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल हैं और ये सवाल अलग अलग महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, उन सभी में पूछे जाते हैं। तो हम अब उसके सवाल हल करेंगे डोमेन और रेंज के। तो क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस मॉड एक्स माइनस 2। ठीक, इसकी डोमेन और हमें रेंज निकालना है। तो यहाँ पर तो सॉल्यूशन, तो क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस मॉड एक्स माइनस 2। अब हमने कल आपको बताया था कि x की वैल्यू हम क्या क्या रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखो तो x की कोई भी वैल्यू रखो उससे कोई फ़र्क नहीं है। बस मॉड फंक्शन ये कहता है, मॉड की डिफिनीशन बताई थी कि जो मॉड x होता है वो x ग्रेटर देन इक्वल 0 और माइनस x जब x लेस देन 0। ठीक, तो अगर इस मॉड के अंदर हम वैल्यू चाहे पॉजिटिव रखें चाहे नेगेटिव रखें, अगर टोटल जो इसे सॉल्व करने पर पॉजिटिव बना तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी और अगर निगेटिव भी बना तो भी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यानी मॉड फंक्शन जो है वो निगेटिव आंसर नहीं देता है, एक तरीके से पॉजिटिव आंसर ही देता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब जो इसका डोमेन होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, जिसे हमने कल बताया था डी एफ लिखते हैं शॉर्टकट में। तो हम यहाँ पर कोई भी रियल वैल्यू लिखें, सारी वैल्यू यहाँ पर सही है। ठीक, अब अगर इंटरवल में लिखें तो इंटरवल में हमने बताया था आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। और कल ये भी बताया था कि इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर कभी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगेगा। ठीक, अब इसकी रेंज के लिए देखो क्या करेंगे। तो सबसे पहले बताया था कि जो भी फंक्शन दिया होता है उसे बाई के इक्वल मान लेते हैं। तो बाई इक्वल्स टू एफ एक्स होता है, तो बाई इज इक्वल्स टू है 3 माइनस मॉड एक्स माइनस 2। ठीक, एक मिनट। तो यहाँ पर अब हम अगर देखें तो अब इसकी रेंज क्या होगी। ठीक, तो सबसे पहले आपको ये पता है कि जो मॉड वैल्यू होती है उसके अंदर चाहे प्लस हो या माइनस, वो हमेशा 0 से बड़ी या 0 के बराबर ही रहती है। ठीक, तो अगर जैसा कि कल हमने भी इस टाइप के सवाल सॉल्व करने बताए थे, अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू इससे छोटी हो जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पर कितना है 3, तो दोनों तरफ 3 ऐड कर दें अगर हम, तो यहाँ पर 0 प्लस 3 यानी 3 माइनस मॉड एक्स माइनस 2, ये 3। और यही तो देखो हमारा y है, यही तो y है। इसका मतलब ये है कि y की जो वैल्यू है वो 3 से छोटी या 3 के क्या है बराबर, 3 से छोटी या 3 के क्या है बराबर है। तो अच्छा, एक चीज़ और हमने बताई थी कि जब रेंज निकालते हैं तो जो ऊपर डोमेन होता है उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं उसमें कोई शर्त तो अगर नहीं दी है। तो कुल मिला के यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जो इसके डोमेन हो उसके लिए कोई शर्त दी हो। तो इसका मतलब जो इसकी जो रेंज हो जाएगी, यहाँ पर लिखेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। अब कह रहा है कि जो रेंज है, इसे आर एफ से लिखते हैं शॉर्टकट में, वो माइनस 3 नहीं, 3 से छोटी या 3 के बराबर है। अब 3 से छोटी तो बहुत सी संख्याएं हैं,
3 के बाद 2, फिर 1, फिर -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, ऐसे बढ़ते लगातार चले जाएं, यानी कि कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी तक से कहाँ तक 3। अब इन्फिनिटी पर तो कभी क्लोज्ड ब्रैकेट होता ही नहीं है, ये हमेशा क्या होगा, ओपन, और 3 के इक्वल है, 3 के इक्वल मतलब यहाँ पर क्या लगेगा, क्लोज्ड ब्रैकेट, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये आपकी डोमेन हो गई और ये क्या हो गई, रेंज। ठीक है, ये डोमेन हो गई और ये क्या हो गई, रेंज हो गई। क्लियर इंटरवल का। फिर हम बोल दे रहे हैं कि इन्फिनिटी पर कभी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं लगता है, ठीक, तो इस पर तो ओपन आएगा ही आएगा। अब डाउट ये फंसता है, तो उसके लिए यहाँ देखो बाई का जो मान है वो 3 से छोटा या 3 के बराबर, 3 से छोटा या 3 के बराबर है। तो 3 से छोटा तो बहुत संख्या है, तो माइनस, अब बराबर मतलब 3 तक है, और उस पर यहाँ क्या लग रहा है, क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक, क्योंकि कल हमने सबके देखो मीनिंग बताए थे, अगर ये इंटरवल है तो इसका क्या मतलब है, ये इंटरवल है तो इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो इसके लिए आप जो पहला वीडियो इससे है वो देख सकते हैं। अब अगला है डोमेन और रेंज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और साथ में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहती है इसमें बच्चों को, तो इसलिए डोमेन और रेंज के इतने क्वेश्चन लगवाएंगे आप लोगों को कि इसका जो कन्फ्यूज़न है, इसको लेकर जो भ्रम फैला रहता है कि समझ में नहीं आता है। 11 की एनसीईआरटी में तो बहुत बेसिक स्तर दिया है, लेकिन जो कंपटीशन में आते हैं सवाल वो बहुत ही बड़े स्तर पर पूछे जाते हैं। तो हमारे एनसीईआरटी में इस टाइप से 1 ही 2 क्वेश्चन दिए हैं, खाली उससे ग्राफ वगैरह दिखाए गए हैं और शायद 1-2 सवाल हैं। तो इसलिए इतने क्वेश्चन इसके लगवाएंगे डोमेन और रेंज के कि जो भी इसका डाउट है वो सारा डाउट आप लोगों को ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब अगला है वही डोमेन और रेंज निकालना। क्वेश्चन ऊपर लिख दिया है, फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू 1/mod x प्लस 5। ठीक, अब सबसे पहले डोमेन ऑफ फंक्शन। अब यहाँ पर देखो ये बटे में है, ये क्या है, बटे में। तो कुछ यहाँ पर जो देखो कंडीशन है वो हम लिख रहे हैं कि पहली कंडीशन ये है कि बटे में ज़ीरो नहीं बनना चाहिए, बटे में ज़ीरो नहीं आना चाहिए, यानी x की ऐसी कोई वैल्यू हम ना रखें जिससे बटे में क्या आ जाए, ज़ीरो। फिर अगर रूट है, ठीक, रूट है तो रूट के अंदर कोई भी जो वैल्यू हो, सपोज x है, वो वैल्यू 0 से बड़ी हो या 0 के बराबर हो, क्योंकि जो रूट होता है वो निगेटिव वैल्यू को अलाउ नहीं करता है। ठीक, अगर रूट के अंदर -3 लिखा है, पता है हालांकि वो अलग बात है, ये 3i या आयोटा, ठीक, ज़्यादातर बच्चे आई बोल देते हैं, वैसे आयोटा है, 3 आयोटा। तो यहाँ पर आई फिर इसमें ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। जो हम डोमेन और रेंज में पढ़ते हैं निकालेंगे वो हम किसके निकालेंगे, रियल वैल्यू पर, और ये कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, तो इसलिए ये माइनस की वैल्यू को अलाउ नहीं करता। अब अगर बटे में सपोज मान लीजिए x है, ठीक, बटे में x है, तो बटे के रूट के लिए शर्त ये है कि जो x की वैल्यू हो वो 0 से बड़ी हो, क्योंकि बटे में है, जैसे यहाँ पर अगर x लिख लें तो x नॉट इक्वल टू 0, तो बटे में हमने क्या बताया, 0 तो होना ही नहीं चाहिए। जब बटे में 0 नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब सिर्फ जो वैल्यू है वो 0 से क्या हो, बड़ी। ये 2-3 बातों को दिमाग में रखना है और डोमेन और रेंज में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। रेंज फिर बता दे रहे हैं, मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक। रेंज एक रेंज जो होता है वो आउटपुट होता है, यानी बाई की क्या क्या वैल्यू हो सकती है मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, ठीक। और जो डोमेन होता है वो x की वैल्यू होती है इनपुट की, कि हम इसमें x की कितनी कितनी वैल्यू रख सकते हैं और बाई का मान जो कितने तक आ सकता है, तो बाई का मान जो है कहाँ से कहाँ तक आ सकता है। तो रेंज जो होती है मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, ठीक। तो ये बटे में 0 नहीं होना चाहिए, रूट अगर के अंदर है तो वैल्यू रूट अगर ऊपर हो, अपॉन में नहीं,
तो वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर हो, बटे में अगर है तो बटे में वैल्यू 0 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। इतनी बातों को दिमाग में रखना है, क्योंकि इसके लिए आपको पता फंक्शन डिफाइन होना भी ज़रूरी है। और इन शर्तों पर अगर 0 होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इस अगर माइनस होगा तो भी ये डिफाइन नहीं होगा, बटे में 0 या माइनस होगा तो भी ये डिफाइन नहीं होगा, तो इन सब पर फिर ये डिफाइन नहीं होगा। और जो डोमेन और रेंज निकाली जाती है रियल वैल्यूड फंक्शन की, उसमें जो है फंक्शन का डिफाइन होना ज़रूरी है। अगर डिफाइन नहीं होगा, सवाल इसके लगवाएंगे तो क्वेश्चन इसके हैं अच्छे कि दिखाएंगे कि कैसे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो अगर फंक्शन डिफाइन नहीं होगा तो डोमेन और रेंज फिर नहीं निकाली जा सकती। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले अब यहाँ पर अगर देखें तो मॉड x प्लस 5 ये वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, ये वैल्यू 0 के इक्वल ना हो। अच्छा, एक चीज़ और बात, यहाँ पर हम कोई प्लस रखें वैल्यू या माइनस रखें, प्लस रखें या माइनस रखें, तो अगर प्लस रखेंगे तब भी ये प्लस आएगा। देखो इधर हम क्लियर कर रहे हैं बात है। सपोज़ मान लीजिए आपने 3 रखा, तो 3 प्लस 5 8, ये तो वैसे भी 0 नहीं है। सपोज़ -3 रखा, मॉड तो वैसे भी पॉजिटिव देगा तब भी ये 8। कहने का मतलब है कि x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जो बटे में ये 0 कर दे। अगर आप x को 0 भी रख रहे हैं तो 0 प्लस 5 और वो कितना 5, तो यानी कि यहाँ पर x के सभी मान संभव हैं, x के सारी वैल्यू संभव हैं, जो जो आप यहाँ रखना चाहो वो रख सकते हो। हाँ, अगर यहाँ पर निगेटिव होता, अब देखो इसी की स्थिति को यहाँ आप क्लियर कर लो, अगर मॉड x माइनस 5 होता तो मॉड x माइनस 5 का मतलब अगर आपने 5 रखा तो 5 माइनस 5 0, -5 रखा तो वो भी प्लस का आएगा, -5 तब भी ये कितना 0। तो अगर निगेटिव आता तब तो ये दो वैल्यू ऐसी हैं जिन पर ये डिफाइन नहीं हो रहा, लेकिन बीच में कौन सा साइन लगा, पॉजिटिव, यानी यहाँ पर ये x की सारी वैल्यू के लिए ये फंक्शन डिफाइन है। क्लियर। तो कुल मिला के कहने का मतलब है जो फंक्शन का डोमेन हो जाएगा वो वही हो जाएगा सारी रियल वैल्यू या -∞ से ∞। ये तो हो गया आपका डोमेन। क्या हो गया, डोमेन। ठीक, अब इसके रेंज की बात करेंगे तो चाहे यहाँ पर हेडिंग डाल दिया करें रेंज इस तरीके से। तो सबसे पहले जो फंक्शन होता है उसे बाई मान लेते हैं, बाई इक्वल्स टू है ही मॉड x प्लस 5। ठीक, अब यहाँ पर देखें अगर तो हमें x को फ्री करना होता है, यही तो है, तो ज़रा इसे इधर ले आओ। क्लियर। ठीक, आगे अब अगर देखें आप तो आपको पता है कि जो मॉड x होता है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। ज़रा दोनों तरफ इसमें 5 जोड़ दो, क्योंकि 5 ही तो है, देखो 5 ही तो है। तो मॉड x प्लस 5 ये कितना 5। अब यही तो 1/बाई है, यही तो 1/बाई है। अगर इसे पलट दें तो पलटने पर इनइक्वलिटी जो होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। इनइक्वलिटी के साइन कहाँ कहाँ चेंज होते हैं अभी हमने इसका वीडियो तो अपलोड नहीं किया है, लेकिन 11वें की बुक में पूरा ये इनइक्वलिटी का चैप्टर है जो कि हम पढ़ाएंगे। तो इनइक्वलिटी का नियम है कि अगर आप उस जो है उल्टा करेंगे, व्युत्क्रम लेंगे, तो इनइक्वलिटी का साइन बदल जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा लेस देन इक्वल और ये कितना 1/। अब यानी y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो y की वैल्यू 1/5 से कम और उसके बराबर, 1/5 से कम और उसके क्या बराबर, 1/5 से कम होनी चाहिए या उसके क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो बराबर का मतलब तो है यहाँ पर कि क्लोज्ड ब्रैकेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक, तो अब हम साथ में एक चीज़ और है कि
अच्छा हाँ, 1/y। अब इसकी अगर देखें तो मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जैसे हमने बताया रेंज जो है मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक, तो अगर हम इसका मान 0 रखें तो ये कितनी हो सकती है, 1/5। बाकी बढ़ाते जाएंगे तो वैल्यू उसी हिसाब से आएगी। ठीक, तो इसका मतलब है कि जो रेंज होगी, रेंज ऑफ फंक्शन होगी, वो 0 से लेके 1/5 तक। ठीक, और यहाँ पर 1/5 तक है, तो इस पर कौन सा ब्रैकेट आएगा, क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है, इक्वल्स टू। ठीक है, क्लियर बात या नहीं बात। तो अब यहाँ पर ओपन क्यों है, क्योंकि ओपन का मतलब है यहाँ पर जो 0 है वो एक तरीके से इसमें इंक्लूड नहीं है, 0 जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए 0 पर कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट। ठीक, अगला देखें। क्वेश्चन है बाई या एफ एक्स कुछ भी मान लें, मॉड x + 7 + 9। ठीक, सबसे पहले इसका सलूशन, भाई डोमेन और रेंज निकालना है। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि x की यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू रखें, क्योंकि बाहर प्लस लगा है तो ये कभी 0 हो ही नहीं सकता। तो डोमेन तो इसका क्लियर है, सभी रियल वैल्यूज़, या अंतराल में देखें तो -∞ से ∞ तक। ठीक, अब रेंज, तो रेंज के लिए बाई तो मान ही लेते हैं, प्लस कितना है, 9, प्लस कितना है, 9। तो अगर इसे हम पलट दें तो आपको पता है कि जो मॉड वैल्यू होती है वो 0 से बड़ी या बराबर होती है, तो यहाँ 7 है, ये भी 0 से बड़ी होगी या क्या होगी, बराबर। इसके साथ 9 है, तो ज़रा दोनों तरफ 9 जोड़ दो, इधर भी कितना आएगा, 9। ठीक, इधर भी कितना आ जाएगा, 9। यहाँ पर अब देखो इसका उल्टा है, या ऐसे निकाल लो, चलो ऐसे निकाल लो, 1/y, और ये हो जाएगा x + 7 + 9, तो 1/y > 9। फिर पीछे वाली शर्त बन गई, तो y <= हो जाएगा 1/9। सही है, क्लियर। तो इसका जो रेंज हो जाएगा वो रेंज हो जाएगा 0 से 1/9। 1/9 पर इक्वल देखो साइन लगा है, तो इस पर क्लोज्ड और इस पर ओपन। ठीक है, क्लियर ही बात। अच्छा, अगला देखें, y = 1/mod x -3। अब देखो इसे समझो सवाल। सबसे पहले अब यहाँ पर देखें तो ये फंक्शन 0 की कंडीशन में पहुँच रहा है, क्योंकि x की वैल्यू अगर 3 या -3 रखें तो देखो यहाँ माइनस है और कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब सबसे पहले मॉड x -3 ≠ 0 हो। ठीक, तो मॉड x ≠ 3, यानी अगर हम x को फ्री करें तो x ≠ +-3 या x ≠ -3, 3। ठीक, ये पता होना चाहिए। देखो जो मॉड x बराबर, मान लो अगर n लिखा है तो x बराबर मॉड को हटाएंगे तो ± कितना n। ठीक, क्यों, क्योंकि मॉड x की डिफिनीशन देखो हम बता चुके हैं, x ये तब जब x > 0 और ये -x तब जब x <= 0, तो ±, इसलिए यहाँ पर क्या, ±। तो अब यहाँ पर दो वैल्यू ऐसी हैं जिन पर ये फलन जो फंक्शन अब डिफाइन नहीं है।
किस पे -3 पर और 3 पर। तो जो इसका डोमेन हो जाएगा वो कैसे लिखेंगे, सभी रियल वैल्यूज़, सभी मान, लेकिन कौन कौन से छूट रहे हैं, -3 से 3। अब तुम कहोगे हम पहले 3 लिखें फिर -3, ना, कम से ज़्यादा, इसलिए -3 से 3, पहले कम फिर उससे ज़्यादा। या इसे इंटरवल में कैसे लिख सकते हैं, इंटरवल में लिख सकते हैं -∞ से -3, इन्फिनिटी पर क्लोज्ड होता नहीं, और -3 इसमें जब शामिल ही नहीं है तो यहाँ पर ओपन होगा, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, 3 पर भी ओपन होगा क्योंकि 3 इसमें शामिल नहीं है। अगर क्लोज्ड लगा देंगे तो 3 शामिल हो जाएगा, 3 शामिल होते ही फंक्शन जो 0 हो जाएगा, और 1/0 डिफाइन नहीं है। ठीक, अब इसका सेकेंड पार्ट रेंज कैसे निकालेंगे, तो रेंज के लिए बाई तो मान ही चुके हैं, 1/mod x - 3, क्लियर। तो अगर यहाँ पर देखें तो mod x - 3 इज इक्वल्स टू 1/y। ठीक, तो अगर इसे उधर भेज दें तो ये 1/y प्लस कितना 3। अब आपको पता है कि इसे थोड़ा सा अगर हल कर लें हम, 1 + 3y अपॉन कितना y, कि mod x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन या इक्वल 0 होती है, तो 1 + 3y अपॉन y इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0, इज़ ग्रेटर देन इक्वल 0। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हैं ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, जो y का मान निकलता है वो मान एक तरीके से एज ए डोमेन हम निकालते हैं, और बाद में हम इसे और जो मेन फंक्शन होता है उन दोनों को मैच करते हैं कि क्या कोई शर्त दी है, अगर नहीं दी है तो उसी हिसाब से रेंज डिफाइन होती है। तो अब यहाँ पर देखो ये बाई है बटे में, तो इसका मतलब बाई 0 तो पॉसिबल नहीं है, बाई 0 पॉसिबल नहीं। अब बाई 0 पॉसिबल नहीं है तो क्या प्लस या माइनस का भी कुछ संभव है, तो ऐसी स्थिति में हम इसे नीचे के हिस्से को हमेशा पूर्ण वर्ग बना लेंगे। ठीक, अच्छा ग्रेटर देन 0 है तो ये बात तुम्हें पता है, जैसे यहाँ पर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव या नीचे की भी पॉजिटिव, या ऊपर की निगेटिव या नीचे निगेटिव, तभी ये ग्रेटर देन हो भी पाएगा, अन्यथा ये ग्रेटर देन हो नहीं पाएगा। अगर सपोज ऊपर वाली पॉजिटिव हो नीचे वाली निगेटिव हो तो ये माइनस वैल्यू क्या जीरोस बढ़ी है, नहीं बढ़ी। तो बड़ी होने के लिए या तो ऊपर पॉजिटिव हो नीचे पॉजिटिव हो, या ऊपर निगेटिव है नीचे निगेटिव हो। अब बाई का यहाँ पर क्या मान है पता ही नहीं है, तो इसलिए जहाँ ऐसी स्थिति बनती है तो वहाँ पर क्या करते हैं, नीचे के हिस्से को वर्ग बना देते हैं। अब वर्ग बनाने के लिए यही बाई अगर हमें मिल जाए तो ये वर्ग बन जाएगा, तो हम बाई से गुणा करा देंगे और बाई से भाग करा देंगे। अब ये क्लियर है कि y² जो होगा वो हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी कि जो y² की वैल्यू है वो कैसी है, पॉजिटिव। तो अब यहाँ क्या बना, बाई 1 + 3y। अब यहाँ पर हम y के मान निकालें। देखो y की वैल्यू नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं, इसे एज ए क्रिटिकल पॉइंट मान लेते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट पे ये वैल्यू 0 होती है। तो एक तो y की वैल्यू 0 है और एक y की वैल्यू है -1, यानी y की वैल्यू -1 अपॉन कितना 3। तो नंबर लाइन पर इसको हम शो करेंगे तो ये माइनस का 1/3 और ये कितना 0, ये प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी। अब हम y की वैल्यू देख रहे हैं कितनी है। ठीक, तो अगर हम देखो ये मान हो गए, अब ना चाहो तो ये ना लिखो, ऐसे ही समझ में आ रहा है। देखो y 0 है और एक y की वैल्यू -1/3 है। ठीक, तो अब हम देखें तो y की वैल्यू अब हम सब पर चेक करेंगे। देखो एक ये अंतराल है, एक ये अंतराल है, एक ये अंतराल है। तो y की वैल्यू अगर हम इस पे पहले देखें 0 से बड़ा 1 2 3 जो भी ले लो, कुल मिला के पॉजिटिव ही आएगा। ये क्या आएगा, पॉजिटिव। ठीक, अब 0 और -1/3, तो 0 से छोटा अगर कोई भी वैल्यू देखें तो 0.1 अगर ले लें माइनस का, तो कुल मिला के ये वैल्यू आएगी माइनस की।
ठीक, आप चेक करके देख लें। मान लो माइनस का पॉइंट 1 लिया तो पॉइंट 1 हल नहीं करना है, सिर्फ इसका साइन हमें क्लियर करना है। तो 1 प्लस 0.3 सॉरी माइनस, ठीक। तो यहाँ पर जो भी घटाएंगे उससे मतलब नहीं, वो तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन बाहर निगेटिव लगा तो ये निगेटिव बन जाएगा। अब -1/3 से कम, तो -1/3 से कम कोई भी वैल्यू ले लें आप, -2 ले लो। तो यहाँ पर देखो -2 1 -6, तो -2 -5 यानी कि ये प्लस, तो ये आया प्लस। देखो हमें सिर्फ साइन से मतलब है, क्या वैल्यू आ रही है वो सिर्फ तुम्हें अपना समझना है और उस पर साइन डिसाइड करना है। अच्छा, एक तरीका और भी है, अगर इधर वाला प्लस आ जाता है तो फिर ये अल्टरनेट होता प्लस माइनस प्लस। तो अगर इधर वाला चेक कर लें आप तो फिर इधर वाला ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक। तो अब देखो हमें ये शर्त किस पे चाहिए, वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर। तो 0 से बड़ी पॉजिटिव चिन्ह या तो यहाँ देखो मिल रहा है, या पॉजिटिव साइन यहाँ मिल रहा है। तो जो y की वैल्यू बिलोंग कर रही है वो -∞ से -1/3, अभी इंटरवल लगाएंगे, इस पर लगा दो क्योंकि इस पर ओपन ही रहता है, सॉरी ब्रैकेट, यूनियन 0 से ∞, ठीक। बात क्लियर रहे इस पे। अब इन की बात करो, इन पर क्या इंटर होगा, तो ये वैल्यू या तो 0 से बड़ी या 0 के बराबर। तो अगर यहाँ पर देखो -1/3 हम रखें, बात ध्यान से सुनना, तो 3 × -1/3, देखो यहाँ पर हम हल करके दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, तो 1 + 3 × -1/3, ये कैंसिल, तो 1 - 1 यानी ये 0, और 0 के इक्वल है, ये सही तो है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्लोज्ड आएगा, यहाँ पर ये क्या आएगा, क्लोज्ड, ठीक। अच्छा, एक y की वैल्यू अगर 0 रख रहे हैं तो देखो 0 0 1 + 0 यानी 1 और 0 से मल्टीप्लाई, तो इस पर भी क्लोज्ड आएगा। यानी y जो है वो यहाँ से यहाँ तक बिलोंग कर रहा है, लेकिन हमें जो रेंज चाहिए फाइनल रेंज, उसमें ये ध्यान रखना है सारी शर्तें पूरी हों। तो यहाँ पर तो ये शर्त सिर्फ इतनी है कि -3 और 3 नहीं आना चाहिए, ठीक। लेकिन यहाँ पर देखो तो y की वैल्यू = 0 नहीं है, क्योंकि =0 पर ये पहले डिफाइन नहीं है, ठीक। तो क्या लिखेंगे हम, फाइनल रेंज लिखेंगे रेंज ऑफ फंक्शन, तो -∞ से -1/3, तो ये सही है। एक मिनट, यहाँ पे दिख रहा -∞ से -1/3 तो सही है, ये इस पर क्लोज्ड ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यूनियन 0 से ∞, अब वो कह रहा है कि y 0 पर डिफाइन ही नहीं है, तो इसका मतलब है जो यहाँ पर ब्रैकेट लगेगा वो ये क्या लगेगा, ओपन। अब देखो यही पर गड़बड़ है बात, कहोगे यहाँ तो तुमने 0 लिया, तो यहाँ पर 0 लिया तो ये इस तरीके से बेस पे लिया। अब हम फाइनल रेंज जो लिखेंगे, जो कि हमने बताया कि फाइनल रेंज जब लिखते हैं तो हम सारी शर्तों को देखते हैं कि सारी शर्तें लागू हो रही, तो यहाँ पर तो y जब 0 के बराबर है ही नहीं, अगर y 0 के इक्वल हो जाएगा, और यहाँ पर तुम दिखा रहे हो y = 0, और अगर यहाँ पर y 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इसलिए फाइनल रेंज जब हम लिखेंगे तो 0 पर यहाँ पे ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि 0 इसमें शामिल नहीं है। क्लियर बात, तो समझ रहे होंगे, क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये आप लोग समझ में आया होगा। और चूँकि ये बता रहे हैं हम, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए थोड़ी सी भी इसमें दिक्कत आएगी, और इतने सवाल हम इसके लगवाएंगे कि ये सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएंगी, ठीक। तो अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के सवाल लगवाएंगे, ठीक नहीं। और लेकिन उसके लिए आप बार बार ध्यान रखें कि सारे पॉइंट्स को कहीं पर नोट रखें, दिमाग में बात रखें। ये देखो ये सारा हमने लिखा है कि कहाँ कहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो ये सारी बातें जब पता होंगी तभी हम रेंज और डोमेन या डोमेन और रेंज को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक। रेंज लिखते समय, क्योंकि रेंज का कोई फिक्स तरीका नहीं है, रेंज का कोई फिक्स मेथड नहीं है कि अगर यहाँ पर y वैल्यू आ गई है, जैसे ये y आ गया है तो यही रेंज है ना। रेंज जब हम फाइनल लिखेंगे तो सारी शर्तें पूरी होनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम वैल्यू से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक उसकी कितनी होगी ये सब कुछ रेंज पर डिपेंड करता है। तो जब यहाँ पर y 0 पर डिफाइन ही नहीं है और यहाँ पर हम 0 पर देखो क्लोज्ड इंटरवल लगा रहे हैं, तो इसका मतलब जो हम रेंज लिखेंगे ये y है, y बिलोंग कर रहा है इसमें, रेंज नहीं है। y की वैल्यू इतनी यहाँ से यहाँ तक ये पॉसिबल है। तो जब रेंज लिखेंगे
तो इसका मतलब यहाँ पर क्लोज ना होके क्या आएगा, ओपन एंड। ठीक, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद जो है, और जब अगर वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप ज़रूर भेजें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और बड़ा ही कन्फ्यूज़न रहता है। और विभिन्न जो परीक्षाएं हैं उन सभी परीक्षाओं में ये इससे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। मॉड फंक्शन के डोमेन रेंज पूछे जाते हैं। ठीक, नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं उनके डोमेन रेंज पूछे जाते हैं जिसमें मॉड नहीं होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है उसकी डोमेन रेंज पूछी जाती है। तो ये बहुत विस्तृत चैप्टर है, तो इसलिए ये एक झटके में कहो आपके समझ में आ जाए, अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन आप सारी वीडियो ध्यान से देखें और जो जो बातें बताई हैं उन सारी बातों को आप नोट करें, तभी फिर ये डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो पाएगा। ठीक, तो अगली वीडियो में इसके और ज़्यादा सवाल लेंगे जिससे इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।